दोस्तों, आज बाबा ने गुल्ली और बुल्ली को किसी खास वजह से अपने पास बुलाया होता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली से बोलते हैं, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिनों के लिए मैं किसी जरूरी काम से दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारी कॉल नहीं लगेगी, इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रहा हूँ कि जब भी तुम किसी मुसीबत में रहोगे तब इस शक्ति की मदद से तुम मेरे मन तक अपना संदेश भेज सकते हो, जिससे मदद के लिए मैं तुरंत तुम लोगों के पास पहुँच जाऊंगा। गुल्ली और बुल्ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं, तुम दोनों अब अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठ जाओ। अब बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद बाबा की आंखों से एक तेज रोशनी निकलकर गुल्ली और बुल्ली की आंखों से टकराती है। दोस्तों, लगता है बाबा ने गुल्ली और बुल्ली को वो शक्ति दे दी है। बाबा कहते हैं, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो और बताओ कैसा महसूस हो रहा है। बुल्ली बोलता है, अरे बाबा, मेरे अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी बाबा बोलते हैं, बुल्ली, पहले तुम अपने मन में मुझे कोई बात बोलो ताकि ये पता चल सके कि तुम इस शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हो या नहीं। तभी बुल्ली आंखें बंद करके मन में कुछ बोलता है, जिसे बाबा सुन लेते हैं। इसके बाद गुल्ली भी ऐसे ही आंखें बंद करके कुछ बोलता है, जिसे बाबा सुन लेते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों ने जो भी बोला मैंने वो बात अपने मन में सुन लिया है, यानी अब तुम दोनों इस शक्ति को हासिल कर चुके हो। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। अब बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली, मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अगर कोई बड़ी मुसीबत में फंसो और बात तुम्हारी जान पर बन जाए, सिर्फ तभी इस शक्ति का यूज करना। ये कहकर बाबा अपने जादुई घोड़े को बुलाते हैं। और उस पर सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली, बाबा ने तो हमें बहुत कमाल की शक्ति दे दी है, अब तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस शक्ति का यूज केवल बड़ी मुसीबत में ही करना है। समझ गए मूर्ख। अगले ही दिन शॉन गुल्ली और बुल्ली से मिलने उनके घर आया होता है। शॉन बहुत दिनों बाद आया होता है। ये शाम का समय होता है। गुल्ली बोलता है, अरे शॉन, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो, क्या हुआ, कहाँ थे इतने दिन? अरे कहीं नहीं, मैं तो घर पर ही था, वो बस मेरा पेट कुछ ठीक नहीं था। तभी बुल्ली मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लगता है आम कुछ ज्यादा ही खा लिए होंगे इस पगले ने, इसलिए लूज मोशन लग गया होगा। तभी शॉन बोलता है, ज्यादा मत बोलो, वरना एक मारूंगा तो तुम्हें ही लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तभी बुल्ली बोलता है, चलो सब लोग खूब एंजॉय करेंगे आज। इसके बाद सभी मस्ती एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इसी तरह मौज मस्ती करते हुए काफी समय बीत जाता है। तभी बुल्ली की नजर घड़ी की तरफ जाती है और बुल्ली बोलता है, अरे एंजॉय करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी शॉन भी घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 10 बज चुके थे। तभी गुल्ली बोलता है, शॉन चलो सब लोग अब डिनर करते हैं। सभी लोग डिनर रूम की तरफ जाने लगते हैं। डिनर रूम में पहुंचकर बुल्ली और शॉन अपने चेयर पर बैठ जाता है। गुल्ली किचन से खाना लेकर आता है और एक एक करके टेबल पर रख देता है। सब लोग डिनर करने लगते हैं और खूब बातें भी करते हैं। डिनर करने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के बाहर आ जाते हैं। शॉन जैसे ही अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है, तभी गुल्ली बोलता है, शॉन रात बहुत हो चुकी है, आज तुम हमारे घर ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। तभी शॉन बोलता है, नहीं गुल्ली, मैं घर पर पहले ही बोलकर आया था कि रात होते ही मैं घर लौट आऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा, वहाँ सबको मेरी चिंता हो रही होगी। बुल्ली कहता है, चलो ठीक है शॉन, फिर ध्यान से जाना और ज्यादा तेज मत चलाना अंधेरे में। शॉन अपना स्कूटर लेकर चला जाता है। इतनी रात में रास्ता बहुत सुनसान हो चुका था। शॉन को डर भी लग रहा था, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद तभी ये क्या, एक व्यक्ति का स्कूटर रास्ते में ही गिरा हुआ है। ये देखकर शॉन अपना स्कूटर रोक लेता है। शॉन थोड़ा घबरा जाता है और अपने स्कूटर से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगता है कि ये किसका स्कूटर है। इतने में शॉन को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए जब शॉन कुछ दूर जाता है
तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी एक व्यक्ति को नोच नोच कर खा रहा है। डर के मारे शॉन के मुंह से चीख निकल जाती है। इसी दौरान ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वह उसके पीछे लग जाता है। अब शॉन बहुत तेजी से दौड़ता हुआ अपने स्कूटर के पास पहुंचता है और तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट करते हुए उस पर बैठकर इस बात की खबर देने वह गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ज़ॉम्बी शॉन को भी मार देगा या फिर ज़ॉम्बी इन सबको खा जाएगा? इधर शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाता है। वह जल्दी से स्कूटर से उतरकर भागता हुआ दरवाजे के पास जाता है और फिर घर की बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली दरवाजा खोलते हैं। तभी सामने खड़े शॉन को देखकर बुल्ली हैरान होकर कहता है, अरे शॉन, ये क्या हुआ? तुम तो अपने घर जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मैंने रास्ते में एक ज़ॉम्बी को देखा जो एक आदमी को खा रहा था। लगता है तुम बहुत डरे हुए हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा, वहाँ सच्ची में एक ज़ॉम्बी था जिसने मुझे देख भी लिया है। अब इतने में वो ज़ॉम्बी भी शॉन का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, अब क्या होगा? ये ज़ॉम्बी तो बाबा से भी ताकतवर लग रहा है, कहीं ये बाबा को ही ना मार दे। अरे हाँ, ये शॉन तो सच बोल रहा है, ये तो बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी है। ये तो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, हम इसे कैसे रोकें? बाबा भी यहाँ नहीं है। चलो सभी घर के अंदर और दरवाजा लॉक कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। ज़ॉम्बी अपनी ताकत से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत घबरा जाते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, ये ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर है, लगता है ये इस दरवाजे को भी तोड़ देगा। हम तीनों मिलकर भी इसका सामना शायद नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करें? हमें कोई तरकीब निकालनी होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली। और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाए, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार देगा। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। तभी बुल्ली एक कोने में जाकर आंख बंद करके बैठ जाता है। ये देखकर गुल्ली कहता है, यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुम कोने में जाकर बैठ गए, मूर्ख। तभी बुल्ली कहता है, मैं तो बाबा की दी गई शक्ति से बाबा को संदेश भेजने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। क्या तुम भूल गए, बाबा ने ये भी कहा था कि जब तक जान पर न बच जाए तब तक इस शक्ति का प्रयोग मत करना। ये सुनकर बुल्ली को ध्यान आ जाता है और वो बाबा को संदेश नहीं भेजता। अब वो खड़ा होकर शॉन और गुल्ली के पास आ जाता है। तभी गुल्ली कहता है, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले हम तीनों मिलकर इस ज़ॉम्बी का सामना करेंगे। हो सकता है हम इसे मारने में कामयाब हो जाए। हम डायरेक्ट इसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम ज़ॉम्बी को जला दें? ज़ॉम्बी आग से बहुत डरते हैं, ये आग में जलकर मर जाएंगे। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा, लेकिन हम उसे जलाएंगे कैसे? एक आइडिया है, हम लोग ठीक दरवाजे के सामने इसी जगह पर पुरानी चीजों का ढेर लगा देते हैं। फिर जैसे ही ये ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा तो हम दूर से एक जलती हुई लकड़ी इस ढेर के ऊपर फेंक देंगे, जिससे आग लगने पर ज़ॉम्बी इसी आग में जलकर भस्म हो जाएगा। अब सभी लोग जल्दी जल्दी उस जगह पर ढेर सारी पुरानी चीजें लाकर जमा करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर वस्तुओं का ढेर लग जाता है। अब गुल्ली एक लकड़ी में कपड़ा लपेटकर लकड़ी में आग लगा देता है और वह उस लकड़ी को लेकर दूर खड़ा हो जाता है। तुम दोनों जाओ, कहीं दूर छुप जाओ, दरवाजा टूटने ही वाला है। बुल्ली और शॉन तेजी से जाकर दूर खड़े हो जाते हैं। इतने में दरवाजा भी टूट जाता है और ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाता है। ज़ॉम्बी इधर उधर देखता हुआ थोड़ा आगे जाता है और उस ढेर के ऊपर खड़ा हो जाता है। इधर गुल्ली ये देखता है कि शिकार जाल में फंस चुका है, तो वो उसी समय अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई लकड़ी को उस ढेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे तुरंत ही ढेर में आग लग जाती है और देखते ही देखते ज़ॉम्बी आग से पूरी तरह से घिर जाता है। ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे होते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास चला जाता है और कहता है, अब तक लगता है वो ज़ॉम्बी इस आग में जलकर मर चुका होगा, उसकी कोई आवाज भी नहीं आ रही है। धीरे धीरे जब आग की लपटें शांत होती है तो पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर गुल्ली, बुल्ली और शोन घर की खिड़की से घर के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। घर के बाहर आने के बाद बुल्ली बड़े ध्यान से घर के अंदर की तरफ देखने लगता है। जैसे जैसे धुआं कम होता है तो बुल्ली की नजर उसी जोम्बी पर पड़ती है जो कि अभी भी जिंदा होता है। अरे ये क्या, जोम्बी तो सही सलामत है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब क्या होगा गुल्ली? चिंता मत करो, मैं अभी बाबा को संदेश भेजता हूँ। गुल्ली आंख बंद करके मन ही मन बाबा को याद करता है और बोलता है, बाबा, मैं गुल्ली और शोन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। घर में एक बहुत ही ताकतवर जोम्बी घुस गया है, आप जल्दी से आ जाओ वरना ये हम लोगों को मार देगा। क्या बाबा समय पर पहुंच पाएंगे? अगर बाबा नहीं पहुंचे तो गुल्ली, बुल्ली और शोन मारे जाएंगे। इधर जोम्बी इन तीनों को इधर उधर खोजने लगता है, लेकिन जोम्बी को वो तीनों कहीं भी दिखाई नहीं देते। घर में धुआं होने की वजह से जोम्बी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। कुछ देर में घर के बाहर एक तेज रोशनी होती है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। इसी समय जोम्बी की नजर बाबा पर पड़ती है। बाबा को देखकर जोम्बी घर के बाहर आ जाता है। इधर बाबा को देखकर गुल्ली, बुल्ली, शोन तुरंत बाबा के पास चले जाते हैं। तभी बाबा की नजर भी उस जोम्बी पर पड़ जाती है। पागल जोम्बी, अब तेरा खेल खत्म। बहुत आतंक मचा लिया तूने, अभी तुझे बताता हूँ, रुक। बाबा एक मंत्र बोलने लगते हैं और अपनी शक्ति से उस जोम्बी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये क्या, बाबा की शक्ति से तो जोम्बी को कुछ हुआ ही नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही खड़ा है। तभी जोम्बी बोलता है, बाबा, खेल तो तेरा खत्म होगा। मैं तुम सबको काट कर तुम सबको जोम्बी बना दूंगा। दोस्तों अब क्या होगा? ये जोम्बी तो बाबा से भी ताकतवर लग रहा है, कहीं ये बाबा को ही ना मार दे। तो अब क्या होगा? क्या जोम्बी सबको मार देगा? चलिए देखते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे जोम्बी, तू ज्यादा हवा में मत उड़। मेरे पास अभी बहुत सी शक्तियां हैं जिसके सामने तू नहीं टिक पाएगा। रुक, अभी बताता हूँ। तभी बाबा आंखें बंद करके कोई खतरनाक मंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो 2 जोम्बी हो चुके हैं, अब क्या होगा? तभी जोम्बी बोलता है, बाबा, बहुत हो गया तेरा खेल, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बाबा सावधान। अरे ये क्या, इन दोनों जोम्बी के अटैक से तो बाबा घायल होकर जमीन पर गिर चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गुल्ली, बुल्ली, शोन और बाबा इन जोम्बी से बच पाएंगे? दोस्तों इधर बाबा जमीन पर घायल पड़े होते हैं, जिसे देख गुल्ली, बुल्ली और शोन बाबा के पास जाते हैं और बाबा को उठाने लगते हैं। धीरे धीरे बाबा जब खड़े होने लगते हैं तो बुल्ली बोलता है, बाबा जरा संभाल कर, ये कोई साधारण जोम्बी नहीं है, बहुत ताकतवर है ये, इसलिए आपकी शक्तियों का असर इन पर नहीं हो रहा। तभी शोन बोलता है, बाबा ये जोम्बी तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है, अब आप कैसे इस जोम्बी को खत्म करोगे? तभी बाबा कहते हैं, इन लोगों की चिंता मत करो, अभी मेरे पास और भी ताकतवर शक्तियां हैं जिनका उपयोग मैंने बहुत कम ही किया है, उनसे ये जोम्बी जरूर मारे जाएंगे। इधर शोन जोम्बी की ताकत को देखकर कांप रहा होता है और डर कर उसका सूसू निकल जाता है। ये देखकर बुल्ली हंसने लगता है। बुल्ली को हंसता देख एक जोम्बी बुल्ली पर एक छोटा सा हमला कर देता है। अरे ये क्या, जोम्बी के अटैक से बुल्ली तो दूर जाकर गिर गया और बुल्ली तो बेहोश हो गया है। इधर बाबा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में बाबा बोलते हैं, जोम्बी, अब तू नहीं बचेगा, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, अब तू देख। ये क्या बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा को तो एक अजीब सी रोशनी ने घेर लिया है, लगता है बाबा अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। इतने में बाबा दोनों जोम्बी पर एक साथ एक खतरनाक हमला कर देते हैं। लगता है बाबा के इस हमले ने दोनों जोम्बी की हालत खराब कर दी है। इधर बाबा को लग रहा था कि अब ये दोनों जोम्बी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन ये क्या, दोनों जोम्बी तो फिर से खड़े हो रहे हैं। ये दोनों जोम्बी तो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ खड़े कर रहे हैं, लगता है वो कोई शक्ति अपने अंदर इकट्ठी कर रहे हैं। तभी बाबा भी समझ जाते हैं और कहते हैं, शोन और गुल्ली, तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आ जाओ। बाबा की बात सुनकर दोनों भागते हुए बाबा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इधर बाबा अपनी शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। इधर दोनों जोम्बी एक साथ बाबा पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो सीधा बाबा के कवच से टकराती हैं। लेकिन ये क्या,
बाबा और बाकी लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं। ये देख गुल्ली बुल्ली और शोन हैरान हो जाते हैं। तभी शोन बोलता है, बाबा का ये सुरक्षा कवच तो बहुत शक्तिशाली है, ज़ोंबी का हमला इस पर काम नहीं कर रहा। ये देखकर दोनों ज़ोंबी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बाबा का ये सुरक्षा कवच दोनों ज़ोंबी को नजर नहीं आ रहा होता, इसीलिए दोनों ज़ोंबी समझ नहीं पाते कि आखिर बाबा को हमारा ये हमला लग क्यों नहीं रहा। तभी बाबा बोलते हैं, लगा लो जितना जोर लगाना है, तुम मेरे इस महाशक्तिशाली सुरक्षा कवच को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। तभी बाबा अपना सुरक्षा कवच हटा देते हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बोलकर एक बहुत ही खतरनाक हमला दोनों ज़ोंबी पर कर देते हैं। और ये क्या, बाबा की ये शक्ति लगते ही दोनों ज़ोंबी दर्द से चिल्लाने लगते हैं। और ये क्या, दोनों ज़ोंबी तो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। तभी वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है और ये दोनों ज़ोंबी का शरीर खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। और बुल्ली बोलता है, बाबा ये ज़ोंबी तो मारे गए, चलो अच्छा हुआ इतनी बड़ी मुसीबत टली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुल्ली बुल्ली और द पावरफुल ज़ोंबी की ये खतरनाक स्टोरी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। आगे आप गुल्ली बुल्ली को लेकर किस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।